डरे हुए विजय कुमार 47 वाले मामले को लेकर के जदयू बयान दे रही है अब उनको लेकर के, अनंत सिंह को लेकर के, कि ऐसे ऐसे को हम लोग नहीं रखते हैं। तेजस्वी कह रहे कि इस बार कैसे भी सरकार बनाएंगे, नीतीश कुमार मेंटली फिट नहीं है। पुनरीक्षण चाहते हो कि नहीं चाहते हो? राहुल गांधी को माफी मांगने की आदत पड़ चुकी है। तेजस्वी यादव बेचारे को जब पढ़ने को दिया गया तो पढ़े नहीं, जब खेलने को मिला तो खेले ठीक से नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। बिहार में कुछ ही महीनों के बाद चुनाव होने वाला है। इस चुनाव को लेकर के राजनीतिक दल काफी जोरों शोरों से तैयारियों में जुटी हुई है। वैसे में आपको बताएं तो SIR वाला मुद्दा और बिहार में जिस तरीके से अभी बाहुबली नेता अनंत सिंह जेल से बाहर आए, तेजस्वी पर जिस तरीके से हमलावर नजर आ रहे हैं, बहुत सारे मुद्दे बातचीत करने के लिए और एक लंबे समय के बाद बातचीत कर रहे हैं हम बिहार विधान परिषद के सदस्य सच्चिदानंद राय जी से। बहुत लंबे समय के बाद मुलाकात हो रही है सर, कैसे हैं? विषय बड़ा अच्छा आपने चुना है जी, बताइए। ये बताइए सर, SIR वाले मुद्दे को लेकर के जिस तरीके से दिल्ली हो या बिहार हो, प्रदर्शन विपक्ष के द्वारा लगातार जारी है। आरोप अभी विजय सिन्हा के दो एपिक ID मिले हैं जिसको लेकर के विपक्ष हंगामा कर रही है। अब यही हम जानना चाह रहे हैं, ये जो 2 एपिक ID निकला है विजय सिन्हा जी का, या तेजस्वी जी ने स्वयं अपना एक फर्जी ID दिखाया था, या राहुल गांधी जी ने बंगलोर में जाकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें बताया कई लोगों का नाम कि 2 जगह 3 जगह उनके वोट हैं। जैसे किसी एक आदमी का नाम बताया कि उनका बंगलोर में भी है, उधर महाराष्ट्र में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है। सही या गलत वो तो खैर फैक्ट चेक में पता चलेगा, लेकिन इस तरह की बातें राहुल गांधी जो लीडर अपोजिशन है वो भी कह रहे हैं, और यहाँ भी लीडर अपोजिशन जो बिहार विधानसभा के हैं वो भी कह रहे हैं। अच्छी बात है। और दूसरी तरफ आप SIR का विरोध कर रहे हैं, तो आप ये बताइए, अगर ये 2 या 3 या 1 से अधिक या मरे हुए लोगों का, या जो लोग भारत के नागरिक नहीं हैं उनका अगर भूल से या बदमाशी से या साजिश के तहत किसी तरह से अगर उनका एपिक बन गया हो, 1 से अधिक बन गया हो, या फिर मरे हुए आदमी का न कटा हो नाम, या फिर फर्जी नागरिक का बन गया हो, तो उसे कैसे ठीक किया जाएगा? आप खुद ही कहते हैं कि वोट चोरी, हालांकि वोट चोरी नहीं है, ये त्रुटि है। अगर SIR उस चुनाव के पहले हो गया होता तो ये वोट ना होते। जिन वोटों के बारे में आप बता रहे हो अगर वो सही है, थोड़े समय के लिए मान लेता हूँ कि सही है, आप जो आरोप लगा रहे हो बिल्कुल सही लगा रहे हो, जो तथ्य सामने रख रहे हो वो तथ्य ही है, वो जाली नहीं है, अगर मान लें तो आपका आरोप गलत है, क्योंकि SIR तो हुआ नहीं था। तो जब SIR नहीं होता तो कैसे पता चलता कि डुप्लीकेट है कि ट्रिप्लीकेट है, कि मरे हुए लोगों का है कि जाली लोगों का है, एक ही जगह पर 80 लोगों का है कि क्या है? उसके लिए तो SIR जरूरी है। जब तक आप सघन पुनरीक्षण नहीं कीजिएगा तब तक ये पता नहीं चल सकता, क्योंकि क्या था कि राजनीतिक पार्टियां अपने अपने फायदे के लिए जुड़वा देती हैं। अब किसने जुड़वाया, वो भाजपा वालों ने जुड़वाया कि विपक्ष वालों ने जुड़वाया, उसका लेके बहस चल सकता है, लेकिन उसका इलेक्शन कमीशन को कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते, इसलिए कि सारे डॉक्यूमेंट्स आपने जमा कराए होंगे या किसी ने जमा किया होगा, फिर किसी ने आपत्ति नहीं जताई होगी, तब जाकर वो इलेक्शन कमीशन के वोटर लिस्ट में वो नाम जुड़ा होगा, एपिक बना होगा। अब उसको दूर करने का तो एक ही मात्र उपाय है कि सघन पुनरीक्षण किया जाए, जो बिहार में हो रहा है। तो एक तरफ आप कहते हो कि महाराष्ट्र में और कर्नाटक में वोट चोरी हुआ, क्योंकि वहाँ सघन पुनरीक्षण नहीं हुआ था तो डुप्लीकेट कार्ड्स बने हुए थे, और यहाँ आप SIR का विरोध कर रहे हो कि भाई यहाँ पर लोगों का नाम कट जा रहा है। अरे भाई, तो जो गलत होगा नाम तो कटेगा ही ना। तो दोनों में से कोई एक पर आप तय करो कि आप चाहते क्या हो, पुनरीक्षण चाहते हो कि नहीं चाहते हो। अगर नहीं चाहते हो तो फिर कर्नाटक और महाराष्ट्र का रोना छाती पीटना बंद करो, गलत कर रहे हो, क्योंकि वहाँ भी पुनरीक्षण होगा तो ही पता चलेगा। बिना सघन पुनरीक्षण के तो वो चीज़ें ठीक नहीं की जा सकती। अगले चुनाव में भी यही हाल रह जाएगा। पिछला चुनाव तो मान लीजिए हो गया, पिछले कितने चुनाव हुए होंगे, इसमें कोई जाली वोटर रहे होंगे, वोट दिए कि नहीं दिए नहीं पता। इस बार विपक्ष जो है ये जानबूझकर ऐसा कर रही है क्योंकि चुनाव जो है मुहाने पर खड़ा है, और इसको लेकर के अब विपक्ष इस तरीके से कर रही है। नहीं, इसमें कह रही है कि वोट चोर सत्ता छोड़। नहीं, देखिए वो तो खैर आजकल क्या है कि मर्यादा पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। तो और ख़ास करके मैं राहुल गांधी की बात करूं तो राहुल गांधी को माफ़ी मांगने की आदत पड़ चुकी है। वो तो राफेल में के समय भी चोर बना रहे थे, फिर जाके सुप्रीम कोर्ट में माफ़ीनामा देना पड़ा। तो राहुल गांधी जब हमारी समझ से एक उनका मैं इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें ऐसा बात बता रहे थे कि किसी से बड़े ठाठ से बोल रहे थे कि नेहरू जी जब पता चला कि गांधी जी को ब्रिटेन में किसी ट्रेन से उतार दिया गया है
तो उन्होंने जाकर कई ट्रेनों में से जो है सो गोरों को उतारना शुरू कर दिया था। उस व्यक्ति को ये भी नहीं पता, इतिहास पढ़ा होता ठीक से तो पता होता कि ये घटना है साउथ अफ्रीका की, जहाँ फर्स्ट क्लास का वैलिड टिकट होने के बावजूद किसी गोरे के ऑब्जेक्शन करने पर गांधी जी को ट्रेन से उतार दिया गया था। और ये जिस वर्ष की घटना है, अगर उस वर्ष की बात की जाए तो उसमें नेहरू जी 3 वर्ष के रहे होंगे। तो पहली बात तो ब्रिटेन में नहीं हुआ था साउथ अफ्रीका में, पहला गलत। दूसरा गलत, जब ये हुआ था तब उनके नाना जी या परनाना जी की उम्र 3 वर्ष थी, तो वो जाके कहाँ से ट्रेनों में से गोरों को उतारने लगे। और ट्रेनों में से गोरों को उतारने की घटना अगर घटी होती तो इतिहास के पन्नों में बड़ी मजबूती से लिखा गया होता। तो वो आदमी जब इस तरह के झूठ बोल सकता है, या काल्पनिक, झूठ भी नहीं, वो काल्पनिक बातें करते हैं। तो राहुल गांधी के बातों पर अब बुरा इसलिए नहीं लगता कि वो आदमी सुबह कुछ बोलता है, शाम को कुछ बोलता है, कोई चिट पकड़ा देता है तो उसी चिट को पकड़ लेता है, सही समझ लेता है। इधर बिहार में भी बहुत कुछ बोला जा रहा है तेजस्वी यादव को लेकर के। अब आते हैं तेजस्वी पर। तेजस्वी यादव बेचारे को जब पढ़ने को दिया गया तो पढ़े नहीं, जब खेलने को मिला तो खेले ठीक से नहीं। आज राजनीति में है तो इसलिए कि उनके पिताजी जो है सो राजनीति में थे, उनका विरासत के रूप में है। तो जिसने कभी जिंदगी में कोई काम सीरियसली किया ही ना हो, न पढ़ाई किया हो, न खेल किया हो, न राजनीति कर रहा है सीरियसली, उस आदमी के मुंह से इस तरह की बातें सुना। देखिए, खुद बता रहे हैं कि मैं फर्जी कार्ड लेके बैठा हूँ, अपना वोटर कार्ड दिखा रहे थे ना। और जब इलेक्शन कमीशन ने उनका जब नोटिस जारी किया तो लगे बगले झांकने। तो ऐसे लोगों से बिहार की जनता हो या देश की जनता हो, मूर्ख नहीं है, पब्लिक है, सब जानती है। ठीक है, बेचारे समय के मारे हुए हर कोई अपने गृहस्थी में अपने बाल बच्चों को पढ़ाने लिखाने में, उनको आगे बढ़ाने में, अपने परिवार को आगे बढ़ाने में लगा हुआ है, इसलिए लोग बोलते कम हैं लेकिन समझते सब हैं। तो ये जो ड्रामा चल रहा है, जो दिल्ली की सड़कों पर राहुल गांधी के नेतृत्व में और पटना की सड़कों पर अभी फिलहाल तो तेजस्वी जी के नेतृत्व में 17 से सुन रहे हैं कि राहुल जी यहाँ उतर रहे हैं, वो बड़ा ड्रामा कुछ करने वाले हैं। तो इन ड्रामों को बिहार के लोग, देश के लोग खूब अच्छी तरह से समझ रहे हैं और जानते हैं कि इन लोगों से कुछ होना नहीं है। ये केवल जो है बता नहीं सकता SIR चाहते हो कि नहीं चाहते हो, इसी पर आप में कन्फ्यूजन है। एक तरफ बोलते हो वोट चोरी है, दूसरी तरफ कहते हो कि SIR नहीं होगा। तो अगर वो वोट चोरी है तो SIR से ठीक किया जा सकता है ताकि अगली बार चोरी ना हो आपके हिसाब से। और अगर वो मिस्टेक है तो भी ठीक करने के लिए SIR करना पड़ेगा। अगर ये मान लें, इलेक्शन कमीशन की बात मान लें कि भाई ये त्रुटियां हैं, तो त्रुटियों को कैसे ठीक करेंगे? त्रुटियों को तो ठीक करने का यही तरीका है कि BLO को भेजें, गाँव भेजें, लोगों से वेरीफाई करवाएं, सघन पुनरीक्षण करें, तब पता चले कि हाँ भाई एक से अधिक लोगों का अगर एक से अधिक अगर एपिक कार्ड है तो उनसे पूछा जाए, जैसे विजय सिन्हा जी से पूछा जाएगा कि मेरे पास 2 कार्ड है। भेजा गया विजय कुमार सिन्हा को, क्या होगा, समय है 27 तारीख। डरे हुए विजय कुमार सिन्हा? कोई डरने की बात नहीं है भाई। उन्होंने जब वोट देते थे बांकीपुर में तब उनका कार्ड बना था। जब वो वहाँ वोट देने का तय किए तो यहाँ उन्होंने इलेक्शन कमीशन को लिख कर दे दिया था कि हमारे यहाँ से नाम काट दिया जाए, किन्हीं कारणों से नाम नहीं। लापरवाही इलेक्शन कमीशन की ओर से बढ़ती गई होगी ना। अच्छा, इलेक्शन कमीशन क्या है? इलेक्शन कमीशन का मतलब एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो होता नहीं है। गुंजन कुमार तो नहीं है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन वो जो गांव में जाके जो BLO के रूप में जो शिक्षक कार्य कर रहे हैं वो भी इलेक्शन कमीशन के ही लोग हैं। तो गलती तो किसी से भी हो सकती है। अभी गुंजन कुमार जी थोड़े ही देखते हैं, या जो भी नाम उनका जो है, हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उनका काम थोड़ी है कि जाके गांव में एक आदमी वेरीफाई करे। अच्छा। नीचे के लोगों से अगर गलती होगी तो गलती जो है वो कागज में आ जाएगी। इसीलिए सारे दलों के पास लिस्ट भेज दिया गया है कि अगर आपको ऑब्जेक्शन लगता हो कि नहीं किसी ने साजिश करके कुछ लोगों का नाम जुड़वा दिया है तो आप ऑब्जेक्शन कीजिए, और किसी को लगता हो कि साजिश करके नाम कटवा दिया गया, आपका प्रमाण है, तो इलेक्शन कमीशन को दीजिए जानकारी कि भाई नहीं ये गलत है, इलेक्शन कमीशन ठीक कर देगी। उसी तरह से विजय सिन्हा जी के जो 2 निकले हैं, अच्छा है आपने पॉइंट आउट कर दिया, उनको नोटिस भेज दिया, इलेक्शन को बता देंगे कि उनको बांकीपुर में वोट देना है कि लखीसराय में। अगर लखीसराय में देना है तो बांकीपुर का नाम कट जाएगा, और अगर बांकीपुर में देना है तो लखीसराय का नाम कट जाएगा। ऐसे बहुत लोग निकलेंगे। मैं बिहार में जानता हूँ कई मित्रों को अपने, जो अपने गांव में भी वोट रखे हैं और पटना में भी वोट रखे हैं, तो दोनों जगह वोट देते थे, या एक वोट देते थे, एक बेकार जाता था। अब उनसे पूछ दिया जाएगा कि भैया वोट कहाँ देना चाहते हैं। ऐसे भी कुछ लोग हैं जो प्रदेश में काम करते हैं, जो कलकत्ता में भी काम करता है, जैसे मेरा ही है, मैं कलकत्ता में भी हूँ और गाँव में भी हूँ। तो पहले मेरा कलकत्ता में वोट हुआ करता था, जब मैं गाँव आया तो मैंने तय किया कि नहीं कलकत्ता में वोट नहीं, मैं गाँव में वोट दूंगा, तो मैंने वहाँ का कटवा दिया या रख लिया। जैसे मेरे परिवार का वोट गांव में ही है, क्योंकि वोट देने के लोग गांव आते हैं, वहाँ कलकत्ता में वोट नहीं करते। बहुत से लोग हैं जो कलकत्ता में ही वोट करते हैं,
इस तरह से बहुत से लोग दिल्ली में ही वोट करते हैं, बहुत से लोग सूरत में वोट करते हैं। तो जो बाहर वोट करते हैं वो तो यहाँ नहीं कर सकते, और जो यहाँ वोट करते हैं वो बाहर नहीं कर सकते। तो ये तो सघन पुनरीक्षण करने पर ही पता चलेगा, और फिर लोगों से पूछा जाए कि भाई आप कौन सा रखना चाहते हैं। वही तो हो रहा है। अच्छा, इधर अनंत सिंह जो है वो काफी ज्यादा तेजस्वी यादव के बारे में बोल रहे हैं। जब से जेल से निकले हैं तेजस्वी पर हमलावर नजर आ रहे हैं, कह रहे कि 15 सीट से भी इस बार वो कम जीतेंगे। देखिए, अनंत जी उनके कई बार सहयोगी भी रहे हैं। पता ही होगा पिछली बार उनकी पत्नी जो है वो आरजेडी के टिकट से चुनाव जीती थी। तो इसलिए वो बहुत बढ़िया से जानते हैं तेजस्वी जी के बारे में, और तेजस्वी जी की क्षमताओं के बारे में, उनके दल की शक्ति के बारे में। तो अगर वो कह रहे हैं कि 15 सीट नहीं आएगा तो विषय बहुत गंभीरता से लेने लायक विषय है। तेजस्वी जी को सोचना चाहिए कि आखिर अनंत जी जब कह रहे हैं तो कहाँ कमियां हैं। उनको तुरंत जो है सो एक टीम लगाकर पता करना चाहिए कि आखिर ये क्यों ऐसा हो रहा है कि 15 सीट के भी लाले पड़ने वाले हैं। क्योंकि अगर वो कह रहे हैं तो होगा तो ऐसा ही, 15 सीट आना कठिन होगा। ये तो मेरा मानना। वो तो निकलते ये भी कह रहे कि जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जदयू में ही जो मतलब बयानों का मारा पीटी है वो देखने को मिल रहा है। देखिए, वो अलग बात हो गई। वो अनंत जी किस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे हारेंगे, वो जनता के हाथ में है। टिकट मिलना न मिलना दल के नेताओं के हाथ में। मोकामा में इसको लेकर के घमासान मचा हुआ है। ठीक है, मोकामा के ही नेता है। मोकामा में उन्होंने कई बार जो है रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की है। तो इसलिए अगर वो ये समझते हैं कि मोकामा का सीट मेरा बपौती सीट है तो कोई गलत नहीं सोचते, क्योंकि हर बार जीतते आए हैं। जेल में रहे हैं तो पत्नी जीती है वहाँ से। तो ये तो मान के चलना पड़ेगा कि किसने टिकट दिया उसका महत्व जरा कम है, उनका 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 हाथ होना ज़्यादा आवश्यक है। और इसलिए ऐसा कह भी रहे हैं। हालांकि राजनीति है और लोकतंत्र है, इसमें कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी फर्श पर, कभी अर्श पर चलते रहता है। अगले चुनाव में पता चल जाएगा कि अनंत जी जो कह रहे हैं वो सही है कि नहीं है, जदयू टिकट देगा कि नहीं देगा। लेकिन अनंत सिंह अगर बिना टिकट के भी लड़ते हैं या टिकट कोई भी हो, आरजेडी जदयू, फिर भी अनंत सिंह का दबदबा मोकामा में ये तो साबित किया उन्होंने के नाम पे जब निर्दलीय। जीतने हारने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो पब्लिक के हाथ में है। लेकिन अब तक तो पब्लिक ने उनको साथ दिया है। कई चुनाव में, पिछले कई चुनाव में पब्लिक ने साथ दिया है। तो उनका ये मानना कि मोकामा मतलब मैं, अगर उनको ये भ्रम हो भी गया हो तो अभी वो उनका भ्रम गलत तो नहीं है। बहुत सही है भ्रम। ये भ्रम तो सही कभी नहीं होता है, लेकिन ये भ्रम अगर है तो अकारण नहीं है, कारण तो है उसका भ्रम का। AK-47 वाले मामले को लेकर के जदयू बयान दे रही है अब उनको लेकर के, अनंत सिंह को लेकर के, कि ऐसे ऐसे को हम लोग नहीं रखते हैं। ठीक है, नहीं रखेंगे तो नहीं रखेंगे, पहले तो रखे थे तो वो तो चलता है। AK-47 अनंत सिंह के पास भले आज मिला हो, लेकिन क्या लोगों को पता नहीं था कि उनके पास हथियार रहते हैं, अवैध हथियार भी रहे हुए हैं। तो जानकारी जब था तभी जो है सो वो जदयू भी उनको टिकट दिया था, तभी उनको आरजेडी भी टिकट दिया था। ऊपर से आज तो अशोक चौधरी से मुलाकात हुई है उनकी, उससे पहले ललन सिंह से नीतीश। हम लोग ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं इस छोटी सी चीज़ को, बहुत बड़ा वैल्यू दे रहे हैं। वो अनंत जी चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे इसका बिहार के राजनीति पर बहुत बड़ा असर नहीं पड़ने वाला है। एक मोकामा तक असर रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। किस दल से लड़ेंगे ये दल वाले लोग तय करेंगे, निर्दलीय लड़ेंगे वो स्वयं तय करेंगे। ये सारी बातें जो हैं वो कोई बहुत कमेंट करने लायक बातें नहीं। इसमें मतलब तेजस्वी इस बार सरकार लेकिन नहीं बना पाएंगे मिला सीट, ये तो मैं मानता हूँ। अनंत जी के इस आकलन से मैं सहमत हूँ, इसलिए कि वो बढ़िया से समझते हैं आरजेडी की ताकत का भी और कमजोरी का भी, और तेजस्वी जी की ताकत और कमजोरी को भी खूब बढ़िया समझते हैं। इसलिए अगर वो कहते हैं कि 15 सीट नहीं आया तो बहुत गंभीरता से लेने की बात है, और गंभीरता से इसको तेजस्वी जी लें। अगर 15 से अधिक सीट जीतने की इच्छा रखते हैं तो इस बात को जरा गंभीरता से गहन जांच करवाएं कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है कि 15 तो बहुत कम है। वो तो कह रहे कि सरकार बनाएंगे, तेजस्वी कह रहे कि इस बार कैसे भी सरकार बनाएंगे, नीतीश कुमार मेंटली फिट नहीं है। देखिए, वो तो जो भी चुनाव में जाता है यही सोच के जाता है कि हम जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। तो उस हिसाब से उनकी मंशा को मैं नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई घर का आदमी जो आपके बहुत करीब हो, जो जानता हो, अगर वो कहता है कि 15 सीट भी आना कठिन होने वाला है तो इसको उन्हें गंभीरता से लेना चाहिए और इस पर उनको गहन जांच करानी चाहिए कि आखिर कहाँ कमी रह गई जिसके चलते 15 सीट के भी लाले पड़ने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। सहयोगी मंटू के साथ मैं राजनंदिनी, देशवा न्यूज़ पटना।